आप ही लोगों के स्वास्थ्य संबंधी इस विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का हम लोग स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बिमल छाजर जी, जो साउल हार्ट सेंटर के फाउंडर हैं, और हमने बताया था कि उनके साथ एक दूसरा साक्षात्कार हम लोग करे हैं। तो डॉक्टर जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। हाँ, नमस्कार। तो जैसे आपने हमारे पहले साक्षात्कार में बताया था कि साउल हार्ट सेंटर की स्थापना क्यों की गई, और आपके कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जिसे आपने ये भी बताया कि बिना बाईपास के ये हार्ट की जो बीमारी है उसका इलाज कर सकते हैं। अ, माने ज़्यादातर जो है हम लोगों को अपने खान-पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो जब आपने ये लॉन्च किया ज़ीरो ऑयल कुकिंग, ये कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो ये सोचते हैं कि तेल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। हुँ, देखिए, तेल में एक महिला को मैंने बोला आप उँगली डालिए और जीभ में लगा के बताइए टेस्ट कैसा लगा। हुँ, बोलता कोई टेस्ट नहीं है। हुँ, मैं बोला अब आप तेल ले लो और ये सब्जी ले लो और इसको बना लो, हुँ, मसाला का डब्बा मैं रख लूँगा। तो बोलता फिर कैसे बनेगा। मैं बोला क्यों, तेल का टेस्ट इस्तेमाल कर लीजिए। हुँ, बोलता तेल में टेस्ट ही नहीं होता है। मैं बोला जब ये मान रही हैं तेल में टेस्ट नहीं होता तो फिर डाल क्यों रही है। तो बड़ी सोच पे पड़ गई, भाई फिर कैसे बनेगा ये तो बिना तेल के। तो फिर मैंने बोला एक बात बताओ, ये मसालों को भूनते हो तेल से। बोलता हाँ मसालों को हुँ, तेल से भूनते हैं। हम बोला अच्छा एक बात बताओ, नमक को भूनना होता है। बोलता ना नमक तो ऐसे ही डाल सकते हैं। मिर्ची को बोलता नहीं वो भी ऐसे ही डाल सकते हैं। तो किसको भूनना होता है। बोला हल्दी धनिया जीरा प्याज टमाटर अदरक लहसुन इनको भूनना होता है तेल से। हुँ, मैं बोला अगर मैं पानी से भून दूं आपको कोई असुविधा है। बोलता फिर मुझे भी सिखा दो मैं भी भून लूंगी। हुँ, तो बस हम लोग पानी से मसाले को भूनते हैं और वो भूनने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले जीरा को भून लो। जीरा को आपको मालूम है तेल से भुना जाता है हुँ, मोस्टली, तो हुँ, उसको जीरा को पहले भून लो। जीरा जब कड़कने लगे उसके ऊपर प्याज कटा हुआ डाल दो और वो प्याज में चिपक जाता है। प्याज को भूनते रहो, जब तक पानी है तब तक तो भूनता रहेगा। और जब पानी चिपकने लगे, पानी खत्म हो जाए चिपकने लगे, तो थोड़ी सी स्प्रिंकलिंग वाटर का कर दो, फिर उसको भूनते रहो। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो प्याज को इकट्ठा करके उसी पे सारे मसाले डाल लें। हल्दी धनिया मिर्ची नमक अदरक लहसुन सारे मसाले उस पे डाल दें और उसको पानी के छींटे दे के भूनते रहें। हुँ, थोड़ी देर बाद टमाटर डालिए, उसका पानी पूरा ख़त्म कर दीजिए और ये जो खाना बनता है उसमें टेस्ट वहीं का वहीं होगा। मसाले सेम है, टेस्ट वही है, तो असुविधा क्या है? प्रॉब्लम ये रही है कि हमें छोटे से ट्रेनिंग दी गई है कि तेल में ही मसाले को भूनना है हुँ, हुँ, और तेल में ही भूनना है। तो जब भी हम कोई महिला को बोलते हैं तेल मत डालो, आपके हस्बैंड को हार्ट की बीमारी है, तो बोलते हैं मैं इतना डालूँगी। हुँ, मैं बोलता नो, तो बोलता इतना डालूँगी। मैं हुँ, बोलता नो, बोलता इतनी सी डालूँगी। बोला नो, बोलता फिर उबला हुआ खाना पड़ेगा। उबला हुआ क्यों, बॉइल्ड क्यों खाना पड़ेगा? बोला फिर तो मसाले डाल ही नहीं सकते। तो फिर उसमें कुछ डालो, बोलता है हाँ, नमक मिर्ची डाल देंगे। मतलब मसाले सारे खत्म तो टेस्ट भी खत्म। तो लोगों के अंदर एक धारणा पैदा हो गया है कि हार्ट का पेशेंट अगर बन गया तो जिंदगी भर टेस्ट को तो हटा के रखना पड़ेगा, बिना हुँ, टेस्ट के बॉइल्ड वाला खाना खाना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को हमने बदल दिया है हुँ, हुँ, और 1000 रेसिपीज बनाई है। हमारी ज़ीरो ऑयल कुकिंग करके यूट्यूब में चैनल है हुँ, हुँ, जिसमें कोई भी बिना पैसे दिए जा सकता है और वहाँ पे देख सकता है कैसे हम लोग ने 50 दिन की मेनू बनाई है। 50 दिन की ब्रेकफास्ट, 50 दिन के लंच, 50 दिन के डिनर और कोई भी रेपिटेशन नहीं सब्जियों में। हुँ, तो ये आप समझ लीजिए इतने आइटम बन सकते हैं बिना ऑयल के। और ऑयल के बारे में मेरा ये कहना है, मैं अभी गया था गंगा तालाब घूमने, हुँ, हुँ, तो जब लौट के आ रहा था देखा एक पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। मैं बोला क्या हुआ? बोलता हूँ पकौड़े तल तोल के दे रहे हैं और वो सब कोई खा रहे हैं। मैं देखा 6-7 तरह के पकौड़े और तेल से निकाल निकाल के दिया जा रहा है, लोग बड़े खा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने रियलाइज़ किया मॉरिशस में तेल का और पकौड़े का बड़ा चलती है। अच्छा पकौड़े हम भी आजकल खिलाने लग गए हैं, पर बिना तेल के पकौड़े बनवाते हैं हुँ, और जो एयर फ्रायर में और ओवन में बिना तेल का पकौड़ा भी बनता है। कल हमारे डॉक्टर्स लोगों की मीट थी, हुँ, वहाँ पे हमने समोसे बेक्ड वाले खिलाए और सब्जी भी हमने बिना तेल का बनाया और लोगों को पता भी नहीं चला कि इसमें तेल है या नहीं है। हुँ, हुँ, तो अगर मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप बताओ आपको तेल चाहिए टेस्ट चाहिए, हुँ, हुँ,
तो हर कोई टेस्ट ही मांगता है। मैं बोला टेस्ट वहीं का वहीं होगा, आइटम हज़ारों बना दिया है, अब आपको असुविधा क्या है? तो हमने पूरे इंडिया में सिस्टम चेंज कर दिया है। बांग्लादेश में जहाँ पे मीट रैम्पेंट है, वहाँ पे हमने चेंज किया है। तो ये बिना तेल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी हजम होता है, और ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट सबके लिए फ़ायदा करता है, मोटापा कम करता है। हम्म। तो मॉरिशस में जैसे कि आपने ये ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे बिना तेल के कुछ तैयार नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि कई वीडियोस हैं आपके यूट्यूब पे, अगर वे लोग देखना ये चाहे तो देखना देख सकते, चाहेंगे, हाँ, तो उनको पूरा रेसिपी जो है मिल जाएगा। मिल जाएगा। पहले मैंने कुक बुक्स लिखे थे, मैंने बहुत सारे कुक बुक बनाए हैं। हम्म। तो उसमें हमने ज़ीरो ऑयल के 150 तरह के सब्जियां बना दी, ज़ीरो ऑयल साउथ इंडियन डिशेस बना दी, ज़ीरो ऑयल थाली बना दी, ज़ीरो ऑयल के स्नैक्स बना दिए 150 तरह के। तो हमारे पास ऑलरेडी 600-700 रेसिपीज़ थे। अब उसको हमने यूट्यूब में वीडियो बना बना के डाल दिया है। हमारे हम्म। पूरे दिल्ली में हमारे पूरे डाइटिशियंस काम कर रहे हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं और वो वीडियोग्राफी करके हम दे रहे हैं। हम्म। और हमने इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है, बोला फ्री ऑफ कॉस्ट आप बनाओ। कोई आदमी पूछता है आप क्या क्या बना लोगे बिना तेल के ब्रेकफास्ट में, बताओ। मैं बोलता चलो लिखो आप, एक दिन चपाती सब्जी, एक दिन सैंडविच, एक दिन पोहा, एक दिन उपमा, एक दिन दलिया, एक दिन कॉर्नफ्लेक, एक दिन कोई भी तरह का इडली हो, डोसा हो, उत्तपम हो। बोलता और क्या क्या, मैं बोला 100 आइटम्स है मेरे पास ब्रेकफास्ट के। हम्म। तो इतनी चीज़ें आजकल बन सकती है बिना तेल के, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और वो है हार्ट फ्रेंडली है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ पूरी कल्चर बदल जाए, ये तेल का इस्तेमाल ही ना हो। हम्म। आप किसी भी किचन में घुस जाइए जहाँ तेल का इस्तेमाल होता है, जहाँ गैस का चूल्हा रखा है, उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए शाम को, चिप हम्म। चिप करेगा, और उसको बोलिए 1 महीना साफ नहीं करने दूंगा। हम्म। लेयर बाय लेयर तेल जम जाएगी। बिल्कुल। और वही तेल आज हमारे अंदर जम रही है, उसको ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। अच्छा, लोगों को ये भी धारणा है कि ये सैचुरेटेड ऑयल और पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड करने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। हम्म। खास फ़र्क नहीं है, तीनों के अंदर बहुत मामूली डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि आपको जैसे 3 ग्लास पानी लिख दूँ, 3 तरह की कंपनी का पानी है, आप पी के बता सकेंगे कौन सी कंपनी का, कौन किनले है, कौन बिस्लेरी है, कौन हम्म। एक्वाफाइना है। तो वैसे ही आप अगर 6 तरह के तेल रख लीजिए और सबका एक एक बूंद टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये तो सनफ्लावर है, ये तो कैनोला है, ये तो सोयाबीन ऑयल है, ये तो ग्राउंडनट ऑयल है, तब मैं हम्म। मान जाता हूँ। पर सारे तेल एक ही हैं, ट्राइग्लिसराइड है। किसी पैथोलॉजी लैब को जाके रिक्वेस्ट करिए कि मेरे तेल के अंदर ब्रैकेट में लिख देना सनफ्लावर ऑयल, वो हम्म। नहीं लिख सकता, वो जानता है कि ये सारे एक ही है। हम्म। तो ये जो तेल के अंदर डिस्टिंक्शन कर लेते हैं, ये तेल अच्छा, वो तेल अच्छा, सारे ट्राइग्लिसराइड है, सारे के सेम कैलोरीज हैं और सारे हार्ट के लिए नुकसान करता है। हम्म। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तेल जो है नेचुरल है, मैं मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे। हाँ, कहते हैं कि इसको लेने से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है। हम्म। कहीं से भी कोई भी नेचुरल ऑयल नहीं होता है। हम्म। ऑयल ट्राइग्लिसराइड होता है। देखिए, सीड्स होता है और नट्स होता है, इसको पीस के तेल निकाला जाता है। हम्म। मैं आपको बताऊं, ये पूरा नेचुरल तो एक ही चीज़ है, वो है पानी जो हम्म। हम इस्तेमाल करते हैं। हम कभी कभी पानी का नाम बदल के साउल ऑयल लिखवाते हैं, बोलते हैं चलो ऑयल चाहिए ना तो साउल ऑयल इस्तेमाल कर लो। हम्म। तो तेल को हम लोग, पानी को साउल ऑयल बोल देते हैं, क्योंकि पानी से हम मसाले को भूनते हैं। याद रखिए, इसमें ना कोलेस्ट्रॉल है, ना ट्राइग्लिसराइड है, ना कैलोरीज है, ना और कुछ, ये नेचुरल है। अगर सीड्स को देखते हैं तो सीड का क्या मतलब है? सीड से एक नया प्लांट ग्रो हम्म। करेगा। आप एक सीड को जमीन में डालिए, उसको 2 इंच तक बढ़ा देगा। उसमें इतनी कंसेंट्रेटेड फैट डाला जाता है कि वो पहला 1-2 इंच हेल्प करते हैं। उसके बाद जब पत्ते निकल आते हैं तब तो सन से वो क्लोरोफिल के थ्रू एनर्जी ले लेता है। हम्म। तो इसको हम लोग कभी कभी, आप सुने होंगे, सीड कैपिटल बोलते हैं हम्म। कि भाई आपने बिजनेस शुरू किया, सीड कैपिटल कहाँ से लिया? हम्म। शुरुआत वाला। तो हम्म। शुरुआत वाला फैट सीड में डाला जाता है और वो फैट है। हम क्या कर रहे हैं, सारे सीड को इकट्ठा करके उसको क्रैश करते हैं और उसका तेल बनाते हैं, जो कि टेस्ट वर है ही नहीं, और उससे भूनना सीख गए। तो ये हमारी पुरानी कल्चर की वजह से सीखा गया है। हम्म। अमेरिका में वैसा कल्चर नहीं है, पर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे बटर और इस तरह की चीज़, पेस्ट्रीज, और ये हमने मॉरिशस में भी देखा, यहाँ केक पेस्ट्रीज रैम्पेंट है।
वो सारा क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट का जो वो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होता है। याद रखिएगा दोनों अलग अलग तरह के फैट हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों ही ब्लॉकेज बनाता है। ट्राइग्लिसराइड है तेल, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो होता है दूध में और नॉनवेज में। कई कंपनी देखेंगे तेल में क्या लिख देते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। सिर्फ 2 तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है जो एनिमल से लिया जाता है। वो कौन से बताइए? एक है कॉड लीवर ऑयल और एक होता है घी। ये दोनों एनिमल से आता है, उसमें थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल है। बाकी जितने वेजिटेबल ऑयल की आती है उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो तेल कंपनी को मालूम है, लोगों को ट्राइग्लिसराइड का नाम नहीं मालूम है, कोलेस्ट्रॉल का नाम मालूम है, तो क्या लिखते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो लोग बड़ा खुश हो जाता है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। पर ये नहीं लिखते 100% ट्राइग्लिसराइड है इसमें। जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखो, पर वो लिखते नहीं है। ये उनकी मार्केटिंग डिवाइस है। ऐसे करके लिख देते हैं कि जैसे एक तेल है सैचुरेटेड मोनोपॉलीथिनो है, अब वो लिखते हैं उसमें मान लो सैचुरेटेड 5% है, तो वो लिखते हैं 95% सैचुरेटेड फैट फ्री। सैचुरेटेड को हटा के स्टार लगा देते हैं, नीचे सैचुरेटेड लिख देते हैं 95% फैट फ्री। तो ये तरीके हैं सब मार्केटिंग के। तेल हमारे लिए है नहीं। और एक ज़माना था जब हम मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, 10-10 12-12 घंटा एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, तब तेल खा के उसको हजम भी करते थे। लोग चक्की चला के पीसते थे आटे को। अब हमने सारी मेहनत खत्म कर दी है, सब ऑटोमेटेड कर दिया है। तो अब वो जो तेल को हम हजम करते थे वो नहीं कर रहे हैं, और यही एक मेजर कारण है हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, कि हम वो तेल खा रहे हैं जो हाई कैलोरी है। 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी होता है, जबकि आटे में 4 कैलोरी होता है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 1 कैलोरी, आधा कैलोरी भी नहीं होता है। तो अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाएं तो वो हमारे काम की है। वजन भी कम होता है, तेल से वजन भी बढ़ता है, तेल से हार्ट की बीमारी भी होती है, और तेल इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर और शुगर को भी खराब करता है। हाँ, बिल्कुल। यानी अपने दिल को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, और जिसे आपने कहा कि तेल से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन ये धारणा रहती है कि घी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी बहुत पुरानी जमाने वाली बात है। आपको मालूम है इंडिया में और बहुत सारे जगह में उस वक्त गाय के दूध से ही घी निकलती थी, और वो इस्तेमाल किया जाता था। आयुर्वेदा में घी को बड़ा प्रमोट किया गया हेल्थ के हिसाब से, पर उस वक्त आयुर्वेदा के वक्त इतनी ऑटोमेशन नहीं थी, लोग मेहनत करते थे, घी खाया भी तो पच जाता था। अब हम लोग नहीं पचा पा रहे हैं, और घी को हम लोग इस्तेमाल ये सोच के करें कि अच्छा है, तो एकदम बेकार की बात है, वो है नहीं अच्छा। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टेस्ट भी नहीं है। अगर घी को हम देखते हैं, मैं लोगों को बोलता, मैं बोला हर दिन एक बार उंगली डाल के घी को चाटना, बोलता है सर वो तो एकदम ही फीका सा है, कैसे हम तो नहीं कर पाए, वो तो वॉमिटिंग आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कोई लोगों की आदत बन जाती है। आदत का बात अगर मैं करूं, हम लोग हार्ट के लिए हम लोग वेजिटेरियन होने के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो लोगों के दिमाग में आता है अरे फिर तो हमारी खुशी छिन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बोलता हूँ खुशी छीनने वाली बात। हमारे पास कलकत्ता में आपको मालूम है मछली खूब चलती है, हाँ। बंगाल में। तो मैं एक पेशेंट को बोला आप मछली मत खाना, बोलता मर जाऊंगा। फिर मेरे को पूछता आप मछली खाते हो, मैं बोला नहीं खाता हूँ, बोलता आपके लाइफ में खुशी आएगी कहाँ से। फिर मेरे को बोला आप तो नहीं खाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, मैं बोला एकदम सवाल ही नहीं पैदा होता मैं बच्चों को खिलाऊं। तो बोलते बच्चों पे अत्याचार, वर्ल्ड का बेस्ट खाना जिंदगी भर नहीं खाएगा, रो रो के मर जाएगा। नेक्स्ट डे मैं एक मारवाड़ी को मिला, आपको मालूम है जैन्स मारवाड़ीज अग्रवाल होते हैं, ये लोग नॉनवेज नहीं खाते। इनको मैंने बोला आप मछली मत खाना, मीट मत खाना, बोलता कोई 1 लाख रुपया देगा तब भी नहीं खाऊंगा। उनको मैंने बोला आप घी मत खाना, बोला घी बिना तो रोटी अंदर घुसेगा भी नहीं। फिर हमारे हरियाणा में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो बोलते हैं मैं सब छोड़ दूंगा बस 2 लीटर भैंस का दूध लूंगा। दिल्ली में बहुत लोग बोलते हैं बस सब चीज़ छोड़ दूंगा, बस खुशी तो शराब से ही मिलता है, 2 पैक शराब हमको हर दिन चाहिए। तो ये हमारे सबके दिमाग में बैठ जाता है कि इसके से खुशी मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं इतनी आइटम दे दिया उसी से खुशी ले लो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से ही खुशी मिले ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स आवर एक अंदर में एक बैठ गया है। खुशी अगर मिलना होता तो हर कोई 5 स्टार में रहने वाला जो बेस्ट से बेस्ट शराब पीता, बेस्ट से बेस्ट मीट खाता, वो दुनिया के सबसे खुशी वाले होते।
पर ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सुसाइड करते हैं और फुटपाथ में बैठ के लोग खाने वाले भी हंसते हैं, खुशी रहते हैं। हुँ, तो खुशी अपने मन की होती है, खाने का खुशी टेस्ट सही हो, बस इतना होना चाहिए पक्का। हुँ, हाँ। यहाँ पे जब आपने ये सब उदाहरण दिए तो मुझे ये थोड़ा-सा पीछे अगर मॉरिशस के बारे में हम लोग बात करें, अगर हम लोग थोड़ा-सा अपने इतिहास की ओर देखते हैं, तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो पुराने लोग थे, ज़्यादातर जो हैं खेतों में काम करते थे, तो उन दिनों तेल जो है राशन पे मिलता था। बहुत से घरों में बिना तेल के ही जो है वो खाना तैयार करते थे। तो ऐसे लोगों का अभी भी उदाहरण लिया जाता है कि वे लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे। उनको 80-90 साल की उम्र तक कभी वो कोई बीमारी नहीं रही है। हाँ, तो इस पर आप कुछ कहना ये चाहेंगे? एकदम फैक्ट्स है, एकदम फैक्ट्स है। अगर आदमी तेल और खाना-पीना को कंट्रोल कर ले और हेल्दी लाइफ जिए, तो आपको मैं बता दूँ 90 साल हर कोई, हमारी बॉडी हर कोई जिएगा। हमारी बॉडी को जो बोलते हैं ना गॉड ने बनाया है, हुँ, वो 100 साल के हिसाब से बना दिया है। हुँ, कि अगर इसको मेंटेनेंस ठीक रखोगे, देखिए कार बनाते हैं ना, 10 साल में खराब हो जाता, 15 साल में एकदम ही बेकार हो जाता है। आज कोई बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड का मशीन ले लीजिए, 10-20 साल 30 साल में ख़त्म। हुँ, हुँ, ह्यूमन बॉडी एक ऐसा है, 9 महीना तो इसको मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, पर ये 100 साल के लिए गारंटीड होती है। हुँ, हुँ, पर इसके अंदर करेक्ट एनर्जी देना होता है, करेक्ट मसाले खाने-पीने देनी होती है, उसको चलाना होता है। तो अगर ये सब लोग समझने लग जाए और उसको साइंटिफिकली चले और खाने-पीने को उस हिसाब से करे जो बॉडी को ज़रूरत है, हुँ, तो आज मैं समझता हूँ हर आदमी 80-90 साल जिएगा। हुँ, हुँ, और ये हुआ भी है। थोड़ा बहुत जब से एजुकेशन आया है, ये देखा गया है जो पढ़े-लिखे क्लास हैं उनको वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हुँ, जो हुँ, थोड़े कम पढ़े-लिखे क्लास है वो लोग अभी गड़बड़ कर रहे हैं। हुँ, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, इंग्लैंड में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने लिखा जो रिच और पढ़े-लिखे क्लास हैं वो लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं नए चीज़ों को। हुँ, हुँ, और जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो अपने पुरानी जो तेल वाली सभ्यता है, मीट और ये सब उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो उनको अगर एजुकेट कर दिया जाए तो हो सकता है ये ट्रांज़िशन बहुत जल्दी हो जाए। हाँ। तो डॉक्टर जी आपने जैसे बताया कि बिना तेल के ही खाना जो है तैयार करना चाहिए। तो आपने ये एनालाइज़ किया है कहीं कि जो आप ये संदेश देते हैं, ये जो अवेयरनेस करते हैं तो जो फीडबैक होता है लोगों ने इसे जब अपनाया है तो उनके स्वास्थ्य पर किस हद तक असर पड़ा है? अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल देखेंगे, हज़ारों लोगों की इंटरव्यू डाल के रखी है, उनके परिवार का इंटरव्यू दिया कि सर मुझे तो ऑपरेशन के लिए बोला गया था, मैं 10 किलो वज़न कम कर दिया, मेरा बीपी की दवाई छूट गई, मेरी शुगर की दवाई छूट हुँ, गई। तो ये सारी चीज़ें संभव है, अगर करने वाला ठीक से करे तो। हुँ, तो हुँ, ये समझ लीजिए बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है, जो भी ज़ीरो ऑयल का खाया, मेरी एक और एक वीडियो मेरी बहुत चलती है वेट लॉस के ऊपर, हुँ, हुँ, उसका नाम है मैजिक डाइट फॉर वेट लॉस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जादू डाइट, हुँ, जादू मतलब मैजिक। तो उसमें हम लोग सलाद और फ्रूट्स और वेजिटेबल खिलाते हैं, सुबह से शाम तक जूस और सलाद खिलाते हैं और लोगों का 20-20 किलो वजन कम हो जाता है 3-4 महीने में ही। हुँ, तो अगर आप हमारे जादू डाइट वीडियो देखेंगे उसमें हज़ारों लोगों की कमेंट है, सर मैंने 10 किलो, मैंने 20 किलो, मैंने 25 किलो। तो ये समझ लीजिए जादू के तरह वेट कम होती है। हुँ, तो अगर हमारी बॉडी को हम इस्तेमाल ठीक से करें और उसमें कैलोरीज कम डालें, तो जो ऑलरेडी कैलोरीज जमी है उसको बॉडी इस्तेमाल कर लेगा। तो जब हमारा वेट लॉस ऐसा हो सकता है, फैट भी कम हो सकती है हार्ट के डिपॉजिट से, हुँ, तो फिर तो हम जो अपने आप को क्लॉक कर रहे हैं, याद रखिएगा हमारे बॉडी में अपने आप को रिपेयर करने की कैपेसिटी है, क्योंकि हुँ, ये नेचर का है। हुँ, एक हुँ, मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, मेरे हाथ में स्क्रैच कर दीजिए, हाथ वाली स्क्रैच 10 दिन में भर जाएगी और मर्सिडीज वहीं का वहीं रह जाएगा। हुँ, तो हमारी बॉडी में रिपेयर करने की कैपेसिटी है जो नेचर हमने ने हमें दिया है। तो इस बॉडी को हम अगर काटे नहीं और खुद को अंदर ही अंदर वो रिपेयर कर ले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हुँ, हुँ, खाली ये जानकारी पूरी होनी चाहिए कि भाई जब ज़्यादा फैट खाए थे, ज़्यादा गलत काम किए थे, अंदर जमी है, अब इतनी कम कर दो कि अंदर से निकाल के यूज़ कर ले। हुँ, हुँ, तो ये अब इस्तेमाल करके जब जो आदमी स्वस्थ होता है तब उसको समझ आता है। और अगर 10 किलो वजन कम कर दिया जाए
तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो ऐसे ही कंट्रोल होने वाला है। हम्म। तो ये हमने देखा, ये एक बीमारी नहीं, हर बीमारी का एक ही जड़ है, एक ही सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे एलोपैथी में एक बीमारी का 10 गोलियां हैं। हम्म। हम लोग बोलते हैं 10 बीमारी का एक ही है कि आप खाना पीना रहन सहन बदल दो और सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो आप। हम्म। तो डॉक्टर जी, यहाँ पे जिसे आपने काफ़ी विस्तार से समझाया और बता भी रहे हैं कि किस तरह से अगर हम बिना तेल का खाना खाएं तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है और सीधा जो है हमारे दिल पर इसका असर पड़ता है। और आप जैसे यहाँ मॉरिशस आए, यहाँ पे कई जो हृदय जो कैसे कहेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ आपने एक वर्कशॉप किया। तो और आपने एग्जाम्पल भी दिया उन लोगों को, जैसे आपने बताया कि कैसे बिना तेल का अगर खाना लेते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे दिल पर पड़ता है। तो एक आदमी अगर तेल छोड़ना चाहते हैं तो वो हमेशा के लिए छोड़ दे और फिर अपने दिल पर वो इस बीमारी से बच सकता है। एकदम बच सकता है। हम्म। बस एक छोटा सा चीज़ आपको क्लैरिफाई कभी कभी करना चाहता हूँ। लोग मुझे क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब अगर तेल की बॉडी में ज़रूरत है कि नहीं है, फैट की ज़रूरत है कि नहीं है। फैट की ज़रूरत है। जो खाना हम हर चीज़ नेचर से खाते हैं उसमें ऑलरेडी फैट डाला हुआ है। आपको मैं बता दूं, रोटी में 1.5% फैट होता है, हम्म। दालों में 2 से 3% फैट होता है, चावल में, गेहूं में, सब में थोड़ा थोड़ा फैट होता है। इनफैक्ट हर फ्रूट वेजिटेबल में थोड़ा थोड़ा फैट होता है और नेचर ने हम लोग के बॉडी के लिए दिया हुआ है। तो बाहर से कोई तेल डाल के, कोई क्रैश करके तेल निकाल के डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी की जॉइंट्स के लिए या हमारे बॉडी की ल्यूब्रिकेशन के लिए जितनी फैट की ज़रूरत है वो गॉड अपने आप दे चुका है। हम्म। आप एक टमाटर लीजिए, 4 टमाटर, उसका सूप बना लीजिए और देखिएगा उसके ऊपर में थोड़ा तेल जम गया ऊपर से। अरे कहाँ से आया, मैंने तो डाला नहीं। अरे टमाटर के अंदर जो तेल था वो भी निकला और वो तेल का एक ये है कि ऊपर जाके जम जाता है। तो आप टमाटर का एक्सपेरिमेंट करिएगा, बोलेगा टमाटर में भी तेल है। हम्म। तो ये समझ लीजिए हर खाने में थोड़ा थोड़ा तेल। गॉड ने जब हमें बनाया, हमारा खाना भी बना के दिया हम्म। और वो खाने में ऑलरेडी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है उनमें ऑलरेडी हमारा तेल का जितना ज़रूरत है, दाल, चावल, आटा, सब में डाला हुआ है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। तो ये लोगों का क्वेश्चन आता है, सर तेल बंद कर देंगे, हमारी बॉडी में ज़रूरत है कि नहीं? बोले एकदम ज़रूरत है और वो मिल भी जाता है। हम्म। अगर मैं साइंस के तरफ से बताऊं तो 10% ऑफ द कैलोरीज शुड कम फ्रॉम फैट। हम्म। 10% कैलोरी, अगर एक एवरेज आदमी का 1600 कैलोरी का हम 1600 कैलोरीज का इंटेक मानते हैं तो 160 कैलोरीज होता है, जो कि 18 ग्राम फैट के बराबर होता है। तो 18 ग्राम फैट हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसके ऊपर हमारे पीएचडी का रिसर्च हुआ है और जिसमें दिखाया गया कि इनविजिबल ऑयल बोलते हैं इसको हम लोग, दिखता नहीं है, उससे ऑलरेडी हमारे बॉडी की जितनी ज़रूरत वाली काम है तेल की वो हो जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर घी खाएंगे तो वो हमारे हड्डियों के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे सही नहीं है। नहीं, ये एकदम सही नहीं है। हम्म। घी से हड्डियों का कोई रिश्ता नहीं है। हम्म। लोगों की एक वो धारणा है कि अच्छा कोई भी चीज़ में ना, वो जो घुटने का जॉइंट होता है उसमें तेल ज़रूरत होता है। उसमें तेल नहीं होता, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होती है और वो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो तेल से नहीं बना होता है। ये बात अगर ऐसा होता ना तो हर डॉक्टर घुटने में तेल डाल के छोड़ देता, भाई तुम्हारी थोड़ी सी तेल की कमी थी और घुटना ठीक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि तेल का इस्तेमाल एकदम कम हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां साफ हो सकती है। और ये आज के ज़माने में आप देखेंगे लोग बीमार ज़्यादा पड़ने लग गए हैं क्योंकि वो एक तो स्ट्रेस का काम है, बहुत स्ट्रेस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा जब स्ट्रेस कम हो तो आदमी बहुत एडहेरेंट हो जाता है, खाने पीने पे बड़ा कंट्रोल रखता है और जब स्ट्रेस होता है तो सामने जो मिला उठा के खा लेता है। तो ये भी एक खास बात है कि आपको समझना पड़ेगा। हम लोग ने डिज़ाइन किया है बहुत सारा, जिनको वेट लॉस करना है वो लोग क्या क्या खाएं, जिनको वेट गेन करना है वो क्या क्या खाएं। तो हर चीज़ में खाने का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो मैं समझता हूँ अगर मॉरिशस के सारे लोगों को ये नॉलेज क्लियर हो और वो बनाना सीख जाए, इंस्टाग्राम में वो लिखें वायरल वीडियो ऑन ज़ीरो ऑयल कुकिंग तो ये आ जाएगी। 1 मिनट की वीडियो है और वो दिखाता है कैसे हम लोग
मसाले को पानी से भून सकते हैं। हम्म, कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे हमारे जनता को? देखिए, संदेश यही है कि हार्ट की बीमारी और लाइफस्टाइल वाली बीमारी आज 80% डेथ का कारण बन गया है। हम्म, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। इसमें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और हार्ट डिजीज़ है। ये पांचों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो 80% डेथ्स कम हो सकती है। हम्म, और इसको कंट्रोल के लिए खाना इज़ वन ऑफ द मेजर। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, योगा होना चाहिए, वॉक होना चाहिए। तो ये सारों को अगर कोई ठीक से करे तो बॉडी में ना कोई बीमारी होगी, ना कोई दवाइयों का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और ना ही उनको जल्दी मौत के चांसेस होंगे। वो बहुत साल तक जिएंगे और जब तक जिएंगे स्वस्थ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी संदेश है हर के लिए। ठीक, तो डॉक्टर विमल छाजर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।